Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durood Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Bhutta and you are watching my YouTube and Facebook channel Talimat Rabiya 72. And in this video I am going to solve question number 3 of exercise 5.3 of Cambridge O-Level Mathematics book. Students, statement है क्वेश्चन की a bearing of a point A from point B is 60 डिग्री. पॉइंट A की पॉइंट B से जो बेरिंग है वो 60 डिग्री है. सपोज करते हैं कि ये पॉइंट B है और यहाँ पर कहीं पर पॉइंट A है. तो पॉइंट A की बेरिंग जो B से है वो 60 डिग्री है. और बेरिंग फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने नॉर्थ फाइंड ड्रा करना होता है. तो B से भी हम नॉर्थ ड्रा करेंगे. ये स्टूडेंट्स मैंने नॉर्थ ड्रा कर लिया B से. तो फिर A से भी हम नॉर्थ ड्रा करेंगे स्टूडेंट्स. तो इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है कि ये जो दोनों लाइंस हैं N-A और NB, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं. ये एरो इंडिकेट भी कर रहे हैं कि ये पैरेलल लाइंस हैं. और A की बेरिंग जो B से है वो है 60 डिग्री की. तो बेरिंग क्या होती है, नॉर्थ से, यानी कि जो नॉर्थ पॉइंट होता है या जिस नॉर्थ डायरेक्शन जो है उससे लेकर क्लॉक वाइज उस लाइन तक हमने एंगल बनाना होता है जिसकी बेरिंग फाइंड करनी हो. तो ये जो एंगल है स्टूडेंट्स नॉर्थ से लेकर BA लाइन तक, ये उसने हमें खुद दिया है कि ये है 60 डिग्री. और बेरिंग हमेशा 3 डिजिट में लिखी जाती है, तो इसलिए ये एंगल उसने हमें दिया हुआ है. और ये बेरिंग है A की B से, यानी कि बेरिंग ऑफ A फ्रॉम B. और बेरिंग जो एंगल ड्रा करना है वो हमने नॉर्थ लाइन से शुरू करना है, जो उस पॉइंट से नॉर्थ की तरफ लाइन ड्रा की होती है. अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसने कहा है कि आप बेरिंग फाइंड करें B की A से. तो अब पॉइंट A से जो नॉर्थ लाइन है उससे हमने एंगल फाइंड करना शुरू करना है और उस लाइन तक एंगल फाइंड करना है जो इस पॉइंट A से B की तरफ जा रही है. तो ये एंगल हमने फाइंड करना है और ये बेरिंग होगी B की A से. अब स्टूडेंट्स, पैरेलल लाइन के रूल्स के मुताबिक अगर मैं इस लाइन को प्रोड्यूस करूं, ये जो BA है, तो ये हमने इसको डॉटेड लाइन से प्रोड्यूस कर लिया. ये जो एंगल बन रहा है स्टूडेंट्स, ये एंगल ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा क्योंकि ये दोनों एंगल पैरेलल लाइन के राइट साइड पर और ट्रांसवर्सल के अपर साइड पर हैं. तो ये एंगल है 60 डिग्री का. और ये एंगल जो बनेगा नीचे से, चूँकि ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल बनेगा स्टूडेंट्स 180 डिग्री का. तो जो बेरिंग है B की A से वो होगी 60 डिग्री प्लस 180 डिग्री. तो हम इसको लिखेंगे अभी, बेरिंग ऑफ B फ्रॉम A, बेरिंग ऑफ B फ्रॉम A, तो ये होगी स्टूडेंट्स 60 डिग्री प्लस 180 डिग्री. और इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 240 डिग्री. ये था इसका A पार्ट. अब स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे इसका B पार्ट. और B पार्ट में जो वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है वो कह रहा है कि द बेरिंग ऑफ अ पॉइंट C फ्रॉम अ पॉइंट D इज़ 195 डिग्री. यानी कि पहले हम पॉइंट D ड्रा करेंगे. ये पॉइंट D है, D से हम नॉर्थ भी ड्रा करेंगे. तो जब हमने नॉर्थ ड्रा किया तो स्टूडेंट्स ये नॉर्थ है. तो अगर मैं इस लाइन को प्रोड्यूस करूं ND को, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी. और ये जो एंगल होगा स्टूडेंट्स ये बनेगा 180 का. और चूँकि ये बेरिंग C की D से जो है वो 195 है, तो मीन्स कि वो इस लाइन से थोड़ी आगे बनेगी. तो इधर कहीं पर पॉइंट C है. इसको जब हम ज्वाइन करेंगे इसके साथ, तो मैं इस पॉइंट का नाम रख लेता हूँ C. और ये कंप्लीट एंगल जो है ये वाला, ये स्टूडेंट्स है 195 डिग्री का, क्योंकि उसने हमें बताया है कि द बेरिंग ऑफ C फ्रॉम D इज़ 195 डिग्री. अब हमने C पर भी नॉर्थ ड्रा करना है, क्योंकि उसने कहा कि ये स्केच करें आप. जब मैं C से नॉर्थ ड्रा करूँगा तो ये हमारी डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो गई है. और अब हमने बेरिंग फाइंड करनी है D की C से. तो C वाले नॉर्थ से लेकर CD तक का जो एंगल बनेगा स्टूडेंट्स ये हमने फाइंड करना है. अब आप गौर करें कि ये एंगल और ये एंगल जो है ये दोनों अल्टरनेट एंगल होंगे, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन के इंटीरियर एंगल हैं और ट्रांसवर्सल की अपोजिट साइड पर हैं. तो ये कंप्लीट एंगल है 195 डिग्री का.
यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 है, तो ये एंगल बन जाएगा स्टूडेंट्स 15 डिग्री का। तो जो बेरिंग ऑफ डी है सी से वो भी होगी 15 डिग्री। तो मैं इसको लिखूँगा बेरिंग ऑफ डी, बेरिंग ऑफ डी फ्रॉम सी, तो ये इक्वल होगी स्टूडेंट्स 15 डिग्री के, और बेरिंग हमेशा 3 डिजिट में लिखी जाती है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे 015 डिग्री। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5.3 का। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह की ज़ात आप सबको हमेशा खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।